क्या आपने कभी ऐसा स्मारक देखा है जो सिर्फ आंखों से नहीं, मन से देखा जाता हो? क्या आपने कभी सोचा है कि 1000 साल पुराने पत्थर आज भी इंसान से सवाल क्यों पूछते हैं? और क्या ये संभव है कि एक मंदिर सिर्फ पूजा की जगह न होकर पूरे ब्रह्मांड की संरचना को दर्शाता हो? कंबोडिया के घने जंगलों के बीच एक ऐसा ही अद्भुत रहस्य खड़ा है, अंकोर वॉट। एक मंदिर, या शायद समय के पार से आती एक चेतावनी। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित हूँ और मैं वर्षों से मनोविज्ञान पढ़ाता रहा हूँ। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। ये चैनल आपको लेकर चलता है लोगों के जीवन की सच्ची घटनाओं में, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों की रहस्यमयी कथाएं, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की धड़कती हुई कहानियां। तो आइए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अंकोर वॉट का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, जब खमेर साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर था। इसके निर्माता थे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। लेकिन अंकोर वॉट को समझने के लिए हमें इसे सिर्फ एक राजा की महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की सोच के रूप में देखना होगा। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था, और यही कारण है कि इसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है। अंकोर वॉट की रचना सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि दार्शनिक है। पूरा परिसर हिंदू ब्रह्मांड की कल्पना को दर्शाता है। बीच के 5 शिखर मेरु पर्वत के प्रतीक हैं, देवताओं का निवास। उनके चारों ओर फैली विशाल जलखाई। अब जरा उस मेहनत की कल्पना कीजिए। लाखों पत्थर, हजारों कारीगर और दशकों की साधना। कुछ पत्थर दूर पहाड़ों से लाए गए थे, बिना पहियों और मशीनों के। आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं कि इतनी सटीक फिटिंग कैसे की गई, जहां बिना सीमेंट के पत्थर आपस में ऐसे जुड़ते हैं मानो एक ही सांचे में ढले हों। मंदिर की दीवारें इतिहास की किताब है। रामायण और महाभारत के दृश्य, समुद्र मंथन की कथा, देवता, अप्सराएं, यक्ष और असुर, हर आकृति में गतिशीलता है। खासकर अप्सराओं की मूर्तियां, हर एक का हाव भाव अलग, हर एक की मुद्रा विशिष्ट। ये कला नहीं। अब एक क्षण रुक कर सोचिए, अगर ये सिर्फ आस्था का स्थान था, तो इसे बनाने में इतनी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति क्यों लगी? अंकोर वॉट एक धार्मिक स्थल के साथ साथ सत्ता का प्रतीक भी था। खमेर राजा खुद को देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे। मंदिर जितना विशाल, राजा उतना ही दिव्य। यह लोगों को याद दिलाने का तरीका था कि राजा का शासन धरती का नहीं, ब्रह्मांड की व्यवस्था का हिस्सा है। अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां इतिहास और कल्पना एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यहां स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है, अब जो कहानियां हैं वे प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि लोक कथाएं और जनश्रुतियां हैं। एक कथा कहती है कि अंकोर वाट का निर्माण देवताओं की सहायता से हुआ। रात के समय अचानक निर्माण तेज हो जाता था और सुबह कारीगर। कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर की योजना कभी एक व्यक्ति को पूरी नहीं बताई गई, ताकि इसका रहस्य किसी एक के हाथ में न जाए। एक और मान्यता है कि मंदिर के केंद्र में एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र है। आज भी साधक कहते हैं कि वहां ध्यान करने पर ये अनुभव है, इतिहास नहीं। समय बदला। खमेर साम्राज्य कमजोर पड़ा, राजधानी बदली और जंगलों ने धीरे धीरे अंकोर वॉट को ढक लिया। सदियों तक यह अद्भुत रचना दुनिया की नजरों से ओझल रही, शायद नष्ट नहीं हुई, बस छुपा दी गई। आज अंकोर वॉट कंबोडिया की आत्मा है, उसके झंडे पर है, उसकी पहचान में है। ये हमें याद दिलाता है कि सभ्यताएं मिट सकती हैं, लेकिन विचार, विश्वास और कला पत्थरों में जीवित रहते हैं। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई, अगर अंकोर वॉट की कहानी ने आपके भीतर जिज्ञासा और सम्मान जगाया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कथा तरुवर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं,